Love you, superstar. एपिसोड 9 दूसरा ऑप्शन। आलिया ने जैसे ही पलटकर देखा तो पाया सामने रोहित खड़ा स्माइल दे रहा था। रोहित ने सिद्धार्थ के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, क्यों सिड, सुबह सुबह ही फ्लर्ट करना शुरू कर दिया? रोहित के चेहरे पर मजाक के एक्सप्रेशन थे। उसने दोनों को इतना सीरियस देखा तो चौंक कर कहा, सॉरी, मैंने तुम दोनों को तुम्हारी रोमांटिक बातों के बीच में डिस्टर्ब तो नहीं किया? रोहित को देखकर आलिया ने खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की, क्योंकि आलिया को डर था कि ना जाने उसकी भीगी आंखें देखकर रोहित क्या सोचेगा। उसने रोहित की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर हेलो कहा। हेलो आलिया, नाइस टू मीट यू। रोहित ने भी हल्की सी स्माइल के साथ उसे जवाब दिया। सिद्धार्थ ने जब उन दोनों को एक दूसरे के लिए यूं मुस्कुराते हुए देखा तो आलिया का हाथ पकड़े हुए वहां से दूर ले जाकर सख्त लहजे में बोला, मैं तुम्हें 2 ऑप्शन दे रहा हूं। पहला ये कि तुम मेरा सारा पैसा वापस करो, और वो भी as soon as possible। और दूसरा ये कि मेरी एक कंडीशन मान लो, और फिर तुम्हारे ऊपर कोई भी कर्ज बाकी नहीं रहेगा। आलिया का चेहरा खिल उठा। उसने फौरन से कहा, मुझे दूसरा ऑप्शन मंजूर है। अभी तक वहीं खड़े रोहित को उन दोनों की आवाज आ रही थी। उसने स्माइल करते हुए थोड़ी लाउड आवाज में आलिया से कहा, दूसरा ऑप्शन सोच समझ के चुनना। आलिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। रोहित की बात सुनकर उसे अब अपनी गलती का एहसास हुआ था और उसने मन ही मन खुद को डांटते हुए सोचा, मैं भी कितनी पागल हूँ, बगैर सोचे समझे हाँ करने चली थी। दूसरा ऑप्शन इतना भी सिंपल नहीं होगा। हो सकता है कि उसके लिए मुझे कोई बड़ी कीमत चुकानी पड़े, और इतने पैसों के बदले में तो दूसरी कंडीशन भी जरूर कोई बड़ी कंडीशन ही होगी। अब आलिया का दिमाग दूसरी तरह चलने लगा था और ना जाने क्यों उल्टे सीधे ख्याल उसके दिमाग में आने लगे थे। उसने कई बार ऐसी न्यूज़ सुनी थी कि कई सेलिब्रिटी अपनी फैन की किसी कमजोरी का फायदा उठाकर उन्हें अपने साथ फिजिकल होने के लिए मजबूर कर देते हैं। ये सोचते ही आलिया बुरी तरह चौंक पड़ी और एकदम से कुछ कदम पीछे हटाते हुए तेज आवाज में गुस्से से बोली, तुम बहुत ही बुरे इंसान हो। मुझे नहीं चाहिए कोई दूसरा ऑप्शन। आलिया का ऐसा मूड देखकर सिद्धार्थ एकदम सख्ते में आ गया। उसे कुछ कुछ अंदाजा हो गया था कि आलिया के दिमाग में अभी उसके बारे में क्या चल रहा है। इसलिए उसने खुद को संभालते हुए आलिया से कहा, तुम मुझे क्या समझती हो? मैं तुम्हें कोई सड़क छाप लड़का लगता हूँ क्या, जो मैं तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाऊंगा? आलिया ने जब सिद्धार्थ को यूं स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी बात क्लियर करते हुए देखा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। शायद उसने जल्दबाजी में सिद्धार्थ की बातों का गलत मतलब निकाल लिया था। उसे सिद्धार्थ से इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए था। आलिया ने फिर थोड़ी नरमी से उससे माफी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी, वो दूसरा ऑप्शन क्या है, प्लीज मुझे बताओ। ओके। सिद्धार्थ ने हल्की सी स्माइल देते हुए कहा। मुस्कुराते हुए उसका चेहरा किसी खुशगवार मौसम की तरह लग रहा था। उसे देखकर आलिया के दिलो दिमाग पर एक सुकून सा छा गया था। ठीक है, मैं तुम्हें दूसरा ऑप्शन बाद में बताऊंगा। सिद्धार्थ इतना कहते हुए वापस क्लास की तरफ चला गया। आलिया झुंझला गई, लेकिन अब वो अपनी किसी भी हरकत से उसको नाराज करना अफोर्ड नहीं कर सकती थी। इसलिए वो भी वहां से तेजी से भागती हुई
क्लासरूम में चली गई। सिद्धार्थ क्लास में आकर अपनी सीट पर बैठ चुका था। रोहित ने उसे देखते ही पूछा, तो यही है वो लड़की जिसे तू ढूंढ रहा था? सिद्धार्थ ने बड़े प्यार भरे अंदाज में कहा। तू कब से दूसरों के मामले में अपनी टांग अड़ाने लगा? रोहित ने हंसते हुए मन ही मन अपने आप से कहा। कुछ तो गड़बड़ लग रही है। मुझे कभी भी नहीं लगता था कि मैं सिद्धार्थ को कभी इस तरह प्यार में पड़ते हुए देख पाऊंगा, क्योंकि सिद्धार्थ जैसा लड़का प्यार करने के लिए बना ही नहीं है। वरना इतने फेमस सेलिब्रिटी की क्या अब तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं होती? पर अब लगता है कि आगे के दिन काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। ये देखना बड़ा मजेदार होगा। सोचते हुए उसकी नजरें वापस अपनी सीट पर बैठती हुई आलिया पर ही थीं। आलिया जब अपनी सीट पर वापस आई तो काफी अपसेट लग रही थी। रॉकी ने बर्गर खाते हुए उसको भी ऑफर किया, लेकिन आलिया ने मना कर दिया। हे आलिया, क्या हुआ है तुम्हें? मूड क्यों खराब है इतना? रॉकी, अभी कुछ देर मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज, आलिया ने नाराजगी से कहा। रॉकी उसे इस तरह टेंशन में देखकर खुद भी परेशान होने लगा था। उसने आलिया को हमेशा कूल और चीयरफुल ही देखा था। उसकी वजह से दूसरे टेंशन में होते थे। वो खुद कभी टेंशन नहीं लेती थी, पर आज पहली बार वो खुद टेंशन में दिख रही थी। पहले अगर उसका मूड थोड़ा भी खराब होता था तो वो अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज के ऑडियोज और वीडियोस प्ले करके रिलैक्स हो जाती थी, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं था। मैं जानता हूँ तुम्हें कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है। क्या सिद्धार्थ ने तुम्हें परेशान किया? रॉकी ने उससे पूछा और फिर उसकी नजर मुस्कुराते हुए सिद्धार्थ पर पड़ी। उसने आलिया की तरफ वापस मुड़ते हुए कहा, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा ये बेस्टी अभी जाकर तुम्हारा बदला लेगा। रॉकी यूं तो आलिया को काफी तंग किया करता था और हंसी मजाक भी किया करता था, लेकिन बचपन से ही वो उसे लेकर बहुत प्रोटेक्टिव भी था। रॉकी ने सिद्धार्थ को अपनी सीट से उठकर बाहर जाते हुए देखा तो बीच में ही उसका रास्ता रोक लिया। हे यू सिद्धार्थ, रॉकी उसे चैलेंज देने वाले अंदाज में बोला। सिद्धार्थ ने उसकी बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया, बल्कि उसने दोगुने रौब से देखते हुए कहा, क्या प्रॉब्लम है? रॉकी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर घूरते हुए जवाब दिया, क्या तुम मुझसे मुकाबला करना चाहोगे? आलिया ने जब रॉकी को सिद्धार्थ से यूं भिड़ते हुए देखा तो भागती हुई दोनों के बीच में आते हुए बोली, रॉकी, ये क्या कह रहे हो तुम? कहते हुए उसने रॉकी का हाथ पकड़कर खींचा और वहां से हटाने की कोशिश करने लगी, लेकिन रॉकी ने उसे पीछे करते हुए कहा, तुम बीच से हट जाओ आलिया। जब सिद्धार्थ ने आलिया और रॉकी को एक दूसरे के इतना करीब देखा तो उसके एक्सप्रेशंस और भी ज्यादा सख्त हो गए। उसने लापरवाही से रॉकी की बात का जवाब देते हुए उसी से उल्टा सवाल करते हुए पूछा, किस तरह का मुकाबला चाहते हो तुम? अपनी सीट पर बैठे हुए रोहित ने भी जब ये सब देखा तो हैरान होता हुआ ईशान से बोला, ये सिद्धार्थ तो कभी ऐसे मामलों में नहीं पड़ता था। ये इसको क्या हुआ है? ईशान ने भी अपने सामने रखी बुक के पेजेस पलटते हुए सिद्धार्थ को हैरानी से देखा और हंसकर एक फेमस मीम का डायलॉग दोहराते हुए कहा, लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर। लास्ट क्लास स्पोर्ट्स एंड फिटनेस की थी। आलिया ने स्पोर्ट्स ग्राउंड जाने से पहले लॉकर रूम में जाकर कपड़े चेंज किए थे और स्पोर्ट्स वेयर पहनकर ग्राउंड में आ गई। बास्केटबॉल कोर्ट सेक्शन सी के लोगों से भरा हुआ था और उस भीड़ के बीचों बीच रॉकी और सिद्धार्थ आमने सामने खड़े थे। फिजिकल एजुकेशन के टीचर
उन दोनों के बीच रेफरी का रोल निभा रहे थे। उन्होंने जैसे ही विसल बजाकर गेम स्टार्ट करने का इशारा किया, सिद्धार्थ और रॉकी दोनों ने ही एक साथ जंप किया और सिद्धार्थ ने पहले ही बॉल को अपनी पकड़ में ले लिया। इससे पहले कि रॉकी कुछ कर पाता, सिद्धार्थ बॉल छीनकर घुटने मोड़ते हुए जोर से उछला और बॉल बास्केट से होती हुई नीचे आ गिरी। पूरा बास्केटबॉल कोर्ट चीयरिंग साउंड से भर गया। हर कोई हैंडसम सिद्धार्थ के लिए चीयर कर रहा था। आलिया उन दोनों को मैच में आपस में भिड़ते देखकर काफी टेंशन में थी। रॉकी ने कॉलेज में स्पोर्ट्स कोटे से ही एडमिशन लिया था, लेकिन फिर भी वो बास्केटबॉल में ट्रेन नहीं था। बचपन से ही स्पोर्ट्स में एक्टिव रहने की वजह से उसका लेवल आम स्टूडेंट से ज़्यादा ही था। इसलिए उसने सोचा भी नहीं था कि वो सिद्धार्थ से पहला राउंड इस तरह हारेगा। दूसरे राउंड में रॉकी ने बॉल छीनी और सिद्धार्थ के बास्केट की तरफ बढ़ा, लेकिन आधे रास्ते में ही सिद्धार्थ ने बॉल को वापस लेकर फिर से बास्केट की तरफ उछाल दिया। तीसरे राउंड में फिर से सिद्धार्थ ने बॉल पकड़ी और तूफानी रफ्तार से रॉकी के पास से निकलकर एक शानदार स्लैम डंक किया। ओह माय गॉड, ये सिद्धार्थ सिर्फ हैंडसम और चार्मिंग ही नहीं बल्कि स्पोर्ट्स में भी एकदम एक्सेल करता है। ओह वाओ, क्या गेम है। सिद्धार्थ सिर्फ गाने में ही नहीं बल्कि बास्केटबॉल में भी एकदम अमेजिंग है। पूरे कोर्ट में सिद्धार्थ के गेम की धूम मची हुई थी। रॉकी ने गुस्से में दांत पीसे, लेकिन कुछ कह नहीं पाया। वो तीनों राउंड में एक भी बास्केट नहीं कर पाया था और बुरी तरह गेम हार चुका था। सिद्धार्थ ने उसकी तरफ पास आकर प्राउड भरे अंदाज में गर्दन ऊंची करते हुए पूछा, 1-2 राउंड और खेलना चाहोगे? नहीं, तुम जीत गए, कॉन्ग्रेट्स। रॉकी ने धीमे लहजे में कहकर बॉल को वहीं साइड में थ्रो कर दिया। उसने सोचा था कि वो इस खेल में सिद्धार्थ को हराकर आलिया का बदला ले लेगा, लेकिन उल्टा उसे ही हारकर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा था। उसने एक ठंडी सांस लेकर सिद्धार्थ से पूछा, तुम मुझे बस ये बताओ कि आलिया ने आखिर ऐसा क्या किया है जिसके लिए तुम उसे यूं परेशान कर रहे हो? अगर उसकी वजह से कोई इशू हुआ है तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ, मगर तुम अब उसे इस तरह परेशान करना छोड़ दो, उससे दूर रहो। वैसे भी एक मर्द होकर किसी भी लड़की को इस तरह परेशान करना तुम्हें सूट नहीं करता। ये बहुत घटिया हरकत है। आलिया को मुझे कुछ हेवी अमाउंट पे करना है। अगर तुम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हो तो ले लो। मैं उसका पीछा छोड़कर तुम्हारे पीछे आ जाऊंगा। आई प्रॉमिस। बोलो, क्या तुम उसके बदले मेरा कर्ज चुकाओगे? सिद्धार्थ ने कुछ ऐसे अंदाज में कहा कि रॉकी ने फिर से गुस्से में अपनी भवें चढ़ा ली। दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि दोनों अभी यहीं आपस में भिड़ जाएंगे। तभी आलिया दौड़ कर आई और रॉकी के हाथ में एक वाटर बॉटल देते हुए कहा, इनफ रॉकी, बस करो, ये लो और थोड़ा पानी पी लो। आलिया को इस तरह रॉकी को शांत करते देख सिद्धार्थ का मूड ऑफ हो चुका था। उसने मन ही मन उन्हें देखकर कुड़ते हुए सोचा, लगता है दोनों आपस में काफी क्लोज हैं, कुछ ज्यादा ही क्लोज। Love you, superstar. यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल आइकन बेल क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शो। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।